हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड एग्जामिनेशन 2026 का सिलेबस का, है ना। तो सबसे पहले मार्क्स जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लो। जो यहाँ पर खोटा लिखा हुआ है, यानी तो जिन लोगों का हो लैंग्वेज है, जो लोग क्या लिए हो लिए हो, गौर से देखना। सबसे हैवी हैवी मार्क्स क्या क्या आ रहा है, तो सबसे हैवी हैवी मार्क्स तुम्हारा ये 30 नंबर बहुत हैवी मार्क्स है। कौन दे रहा है? हो दे रहा है। उसके बाद जी। तुम्हारा हैवी मार्क्स तुम्हारा ये क्या है, ये सोशल एसएसटी है। साइंस। और फिर तुम्हारा ये क्या है, सीडीपी है सीडीपी। है ना, हैवी मार्क्स। यानी कि अगर भी तुम मान लो ये पेडागोजी की अगर टोटल बात कर लोगे, तो पेडागोजी में याद रखना कि हिंदी में 5 ही नंबर का पेडागोजी है ना। और इंग्लिश में भी 5 ही नंबर का जी। पेडागोजी है। तो अगर भी हम लोग लैंग्वेज को देखेंगे, तो लैंग्वेज से सिर्फ हमारे पास में कितना नंबर का पेडागोजी आ रहा है? 10 नंबर का पेडागोजी आ रहा है। उसके बाद एसएसटी की पेडागोजी की बात करोगे, तो एसएसटी की पेडागोजी कितना नंबर आ रहा है तुम्हारा? 15 नंबर आ रहा 15 नंबर का एसएसटी का पेडागोजी हो गया। और सीडीपी वाला पेडागोजी हो गया हमारा 30 नंबर। है। जी। क्या हो गया हमारा सीडीपी वाला पेडागोजी होगा, तो 30 10 40 और 5 45। 45 नंबर किससे है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पेडागोजी से। से हो गया 45 नंबर। तो पेडागोजी नंबर जब 45 से हो गया, तो देखो यहाँ मार कहाँ कहाँ खा रहा है। जो जो ग्रामर है, याद रखना कि अब तुम्हारा 10 नंबर ग्रामर से है। ये जो व्याकरण है ना, यहाँ ग्रामर है। ग्रामर का मतलब हिंदी और इंग्लिश को जोड़ लो। तो हिंदी से 5 नंबर और इंग्लिश से 5 नंबर, टोटल हमारा कितना नंबर? 10 नंबर का। तो ये दस 10 नंबर नंबर तुम्हारे तुम्हारे हाथ में, ज्यादा कुछ नहीं है। संधि समास अनुलोम विलोम यही सब न करना है, अल्प प्राण महाप्राण करना है। तो व्याकरण जी। वाला अगर शुरू से ध्यान में दोगे, तो व्याकरण में मान लो 10 में से कम से कम 7 नंबर आ सकता है। किसमें? ग्रामर से। ग्रामर। तो ग्रामर से। 5 7 12 4 1 5 52 52, मतलब अगर तुम्हारा तैयारी अच्छा रहा, बहुत अच्छा तैयारी रहा, तो बहुत ज्यादा माइनस नंबर अगर एक दो गलत भी हो गया, तो तुमको इसमें कम से कम तो 48 से लेकर, सॉरी 45 से लेकर 48 नंबर मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? पेडोलॉजी। पेडागोजी से। तो अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए तुम लोगों को? जब तुम्हारे पास में 90। देखो, मान लो अभी हम लोग 90 का टारगेट ले रहे हैं, है ना। तो 90 का टारगेट जी। ले रहे हैं, तो तरीका स्ट्रेटेजी ऐसी बना लेना अपना, कि ये तुम्हारा 45 नंबर किससे, 90 नंबर में, 90 नंबर में याद रखो कि तुम्हारा 45 नंबर हर हाल में तुमको लाना है पेडागोजी से। किससे लाना है? पेडोलॉजी से। जी। पेडागोजी से। तो अब बच गया तुम्हारे पास कितना? 45 नंबर ना बच गया पास होने के लिए। तो 45 नंबर जी। पास होने के लिए बच गया है। तो 45 नंबर में तुम्हारा जो एसएसटी के स्टूडेंट है, जितने भी लोग एसएसटी वाले हैं, तो 35 नंबर तो तुम्हारा एसएसटी हो गया। और 10 नंबर तुम्हारा क्या हो रहा है? कंप्यूटर हो रहा है। और इधर का तुम्हारा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो लोग हो लिए हो, तो हो लिए हो, तो उसमें पेडागोजी नहीं है। या जो कौन कौन जो लैंग्वेज नहीं आता, संथाली जो लिया, उसमें पेडागोजी नहीं है। तो हाँ तुम्हारा सर, बच्चा जनजातीय बच्चा बच्चे। तो बच्चा हुआ जो तुम्हारा 45 नंबर है, उस 45 नंबर लाने के लिए तुमको सहारा लेना होगा एसएसटी का। और दूसरा तुम्हारा जान बचा देगा, कौन बचाएगा? लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज। तो जिसका लोकल लैंग्वेज खराब गया, वो सोचो कि एग्जाम उसका खराब जाएगा, बॉर्डर पे आ जाएगा। जिसका लोकल लैंग्वेज अच्छा गया, क्योंकि इसमें पेडागोजी है नहीं, तो लोकल लैंग्वेज अच्छा गया नहीं कि 30 में जिसका भी आ गया अगर 25 नंबर, वो सोचो एक झटके में जेटेड पास कर जाओगे। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जा रहा है? तो हाई स्कोरिंग में तुम्हारा लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज हो गया, यहाँ लिख दे रहे लोकल लैंग्वेज। और दूसरा दूसरा तुम्हारा देखो, पेडागोजी को डार्क कर रहे हैं, ये येलो वाला कलर जो है ना, वो सारा येलो कलर पेडागोजी है। यानी कि ये 15 नंबर, और इधर का 30 नंबर सीडीपी, और ये 5 और 5 10 नंबर, तो 10 नंबर लैंग्वेज से हो गया। अब 30 और 10 40 और 5 45 में हो गया। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया क्या? 45। तो 45। 45 और 10 55 नंबर। देखो 55 नंबर तुम्हारा किस में आ रहा है? 55 नंबर तुम्हारा पेडागोजी में आ रहा है। पेडोलॉजी से आ रहा है। तो हाईएस्ट हमारा पेडागोजी 55 मार्क्स हो गया। और सेकंड हाईएस्ट क्या हो रहा है? सेकंड हाईएस्ट तुम्हारा लोकल लैंग्वेज जा रहा है। लोकल लैंग्वेज। वैसे ही करना। अच्छा, गौर से करना, हम लोग पहले भी बोले थे ना कि तुर्क और अफगान को हटा देगा। याद है? रासमनी है कि नहीं क्लास में? नहीं है। पता नहीं है नहीं। है रासमनी? सर। है।
तुमको बोले थे आज ना कर रासमणी ने कि कर रहे हैं। तुमको बोले थे कि बीए वाला में हटा देगा, तो तुर्क अफगान को हटा दिया है। हटा दिया तो देखो पैटर्न सब तुम हाँ। समझो कि पैटर्न तुम लोगों को तैयारी कैसे करना है। स्क्रीन पे आ जाओ तो ये तो चलो तुम्हारा लोकल लैंग्वेज हो गया जो कि हो रखे हो, और यहाँ पर यहाँ क्या रखा हुआ, खोरठा रखा हुआ, सैंपल के लिए रखे हैं छोटा। हम लोग। अब दूसरा तुम्हारा 6 से 8। यहाँ पे डीएलएड वाला कौन कौन है यहाँ पे? खाली एक हम डीएलएड है सर। हम। आतोसी है ना, ठीक है, तो आतोसी ठीक। तुम्हारा डीएलएड वाला का भी लगा कर बाद में समझा देंगे। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, अभी 6 to 8 वाला का लगाए हैं। बहुत सारा चीज सेम टू सेम है डीएलएड का, 1 to 5 और 6 to 8 का देखो। तो 6 to 8 वाला में, तो 6 to 8 वाला में ये तो तुम्हारा हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, तो पैटर्न समझो, मार्क्स का पैटर्न। मार्क्स का पैटर्न में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तुम्हारा पहला वाला हिस्सा हो गया अपठित। दूसरा वाला हिस्सा हो गया तेरा गद्यांश। तीसरा वाला हो गया क्या? पद्यांश। पद्य। अब पता। पद्यांश के बाद में चौथा वाला हमारा हो गया क्या? ये वाला व्याकरण। 4 पार्ट में हो गया ना। जी। अब 4 पार्ट के बाद में देखो यहाँ तुमको समझना, ये अगर हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी को क और ख में बांट दिया है। ये हो गया तेरा क, और ये हो गया तेरा ख। ख। तो ये तुम्हारा 15 मार्क्स है। तो जब 15 मार्क्स है, तो याद रखो कि ये वाला का पोर्शन ज्यादा, तो इसको देगा कितना मार्क्स? 8 मार्क्स देगा। तो हाँ। 8 मार्क्स देगा, तो ये वाला कितना मार्क्स बच जाएगा बताना? तो 7। 7 मार्क्स बचेगा। और जब 7 मार्क्स बचेगा, अब इसी क वाला को देखो, ये लोग कितने कितने हिस्से में बांट रहा है? 4 पार्ट में बांट रहा है। 4 हिस्से में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा, यही ना है? तो हम्म। यही है, तो याद रखना कि इन लोगों का जो सिलेबस है, जो व्याकरण वाला जो पार्ट है ना, व्याकरण वाला, वो क्या करेगा, कोशिश करेगा ये लोग कि अपठित, उद्धरण और ये गद्यांश, इसी में ही वो लोग घुसा देगा व्याकरण को। पूछ लेगा कि दिए गए हम्म। वाक्य में कौन सा यहाँ समास है, कौन सा तुम्हारा संधि है। तो व्याकरण ऐसे यहाँ पर देगा। जरूरी इंपॉर्टेंट हो गया, हल्के में नहीं लेना। हल्का सा मात्र है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन वगैरह, कारक वगैरह, एकदम हल्का हल्का है। लेकिन इससे तुम्हारा नंबर जो है सो आ सकता है। ये वाला पोर्शन कितना का दिख रहा है? ये 8 मार्क्स का दिख रहा 8 है। तो आठ नंबर। में बहुत ज्यादा, अगर यहाँ चूंकि सिलेबस ज्यादा किया है, तो 8 के बजाय ऐसा संभावना हो सकता है कि यहाँ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा कर दे। तो ये वाला हमारा कर दी हो गया कितना? 10 नंबर। दस 10। नंबर को दस कितना पार्ट मिनट में बांटा है? 4 पार्ट में। तो 4 ऑटोमेटिक इसमें दो पार्ट। नंबर माइनस कर दो, तो पेडागोजी कितना भाग में चला जा रहा है? पेडागोजी चला जा रहा है 5। 5 मार्क्स में। पैटर्न समझ में आया? जी। जी। ठीक है, अब देखो 5 नंबर का पेडागोजी के तुमको कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 7। 7। ये वाला एकदम हर हाल में याद रखना कि ये इसमें तुमको मार्क्स उठाना ही उठाना है। इसमें तुमको मार्क्स क्या करना है? उठा ही लेना है। उठा ये लिया। यही तुम्हारा 5 मार्क्स आएगा, याद रखना। 5 मार्क्स का रहेगा मिनिमम। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो मैक्सिमम हम बता ही दिए थे, 7 मार्क्स का तक का जाएगा। 7। जी। तो अगर सात जी। मार्क्स का जाएगा, यानी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, यानी प्रत्येक चैप्टर से कितना रहेगा? एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन। प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न रहेगा। और अगर ये 2 नंबर कम कर दे रहा है, तो 2 नंबर कम कर दे रहा है, यानी कि हर एक तुमको 2 चैप्टर पढ़ो, यानी कि तुमको 7 चैप्टर में 7 चैप्टर पढ़ोगे तो कितना नंबर देगा? 5 मार्क्स दे रहा है। तो ये इसमें अब हम लोग करें क्या है, ये देखो। हिंदी की जो क्लास रेगुलर आई है, जैसे हिंदी की रेगुलर में कौन आई है यहाँ पे? मनीषा दिख रही है ना? तो जी। मनीषा दिख रही है रेगुलर, बाकी तो ऑनलाइन का क्लास कर रही हो ना। ऑफलाइन में कौन है यहाँ? मनीषा ही तो दिख रही है, ठीक है। तो मनीषा, तुमको तो मालूम है कि इसमें हम लोग ये खत्म कर चुके हैं, भाषा कौशल समझ खत्म हो गया, संप्रेषण कौशल का विकास यही भी खत्म हो गया। जो जो जोड़ा है ना, जोड़ा देखो, ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे 2020 राष्ट्रीय शिक्षा चार नीति है। अप्रोच। ये वाला क्या है? ये वाला हमारा मैंने जोड़ न्यू है। दिया है सर इसको। ये हमारा न्यू है। तो खैर, जो खत्म हो गया या जो नहीं खत्म हुआ, हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में, याद रखना, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसमें क्या जी। होगा कि जो पहले मनीषा पढ़ चुकी है उसको फायदा हो जाएगा, वो समझ जाएगी। और जो क्लास अटेंड नहीं की थी उसको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं। कोशिश करने से तुमको नोट्स अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये सारा मेकअप हो जाएगा तुम्हारा।
टाइम हमारे पास में कम है, सभी के पास में कम है। देखो अगर भी मान के चलो कि 60 दिन का एग्जाम है, कितना दिन का एग्जाम है, 60 दिन अगर 60 दिन। एग्जाम में है, तो 60 दिन एग्जाम है तो तुम 60 दिन ही ना पढ़ोगे, 45 दिन तो तुम मान लो हम लोग पढ़ाई किए, और बचा हुआ 15 दिन हम लोग क्या करेंगे अच्छे से, रिवीजन। रिवीजन न करेंगे। तो 45 दिन में ही तुमको सारा चैप्टर खत्म करना है, सारा चैप्टर क्या करना है, खत्म करना है। सारा चैप्टर खत्म करना है तो कोशिश यही रहेगा कि ऑफलाइन में जैसे मनीषा आई थी, तो ऑफलाइन में मालूम है कि ऑफलाइन का क्लास ऐसा ही मैनेज करेंगे कि एक चैप्टर हमारा एक पीरियड में खत्म हो जाएगा। एक दिन। जैसे उस दिन हम लोग 50-60 पेज का खत्म किए थे ना, वो एरिक एरिक्सन वाला परिचय वाला। जी सर। जी सर। तो जिसको जो संभव है वो आना, कितने बजे से आना, 7 बजे से। कौन सा टाइम में, ऑफलाइन। ऑफलाइन। जो जो उसके लिए पॉसिबल है, जिसके लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए तो ऑनलाइन चलाएंगे ही चलाएंगे। लेकिन जिसके लिए संभव है वो 7 बजे आना, तो 7 बजे वाला में फिर ये कर लेंगे हम लोग। सर 7 बजे तो नहीं पहुंच सकते हैं, 9 बजे, 9 बजे तक हो जाएगा सर। 9 बजे आओगी तो 9 बजे वाला में सीडीपी कराएंगे 9 बजे वाला में। अच्छा। 9 बजे देखो, यहाँ पर ना और भी सर से बातचीत चल रही, बता रहे हैं साफ साफ। और भी सर से का मतलब है, जैसे कि तुम लोग नहीं जान रही, पुरानी स्टूडेंट जानती होगी, आमिर सर को जान रहे हो, तुम लोग में शायद कोई नहीं उसका क्लास करी है ना। तो ये, हाँ, तो और सर लोग से बातचीत चल रही, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को बांट देंगे। बांट देने का मतलब होगा कि ऑनलाइन का क्लास में भी दो दो टीचर ले लेंगे क्लास, और ऑफलाइन में तो संभव नहीं है। तो ऑफलाइन वाला जो क्लास चलेगा, ऑफलाइन वाला सिर्फ क्या लेंगे, हम लेंगे। तो अभी जो टाइम टेबल बनाए हैं गौर से सोचो, वो 4 बजे से लेकर कितने बजे का है, 11 बजे। 4 से 11 ही है ना। तो 4 से 11 जी। उसी को अच्छे से ना बांटेंगे कि कौन कौन सा इसमें ऑनलाइन चलेगा और कौन कौन सा इसमें ऑफलाइन चलेगा। ऑफलाइन। आज ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कल बातचीत हुआ था, फिर आज हम लोग एक बार और बातचीत करके और सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा जो संभव है, याद रखना, जो यहाँ आ सकती हो आ ही जाना। 45 दिन की बात है, 50 दिन की बात है, फिर तो घर पर आराम करते रहो। हाँ। फिर तो घर पे हर एक कोई चाहता है घर पे रहकर पढ़ ले। देखो इसमें इसमें से ये इंग्लिश वाला जो दिया है ना, इंग्लिश वाला दिया है, तो हिंदी का जो पेडागोजी का क्लास कराए थे वो सेम टू सेम हम लोग बाइलिंगुअल रखे थे, जैसे लर्निंग और एक्विजिशन। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, भाषा अधिगम नहीं, अधिगम और अर्जन। हाँ, अर्जुन। ये हो गया हमारा अधिगम और अर्जन। तो अधिगम और अर्जन ये सारा का सारा हम लोग जब लैंग्वेज पे पेडागोजी किए थे, तो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला को बाइलिंगुअल रखे थे। तुमको इसमें से बहुत कुछ मैनेज हो जाएगा, खाली क्या क्या छूट रहा है देखो, क्या क्या छूट रहा है, कुछ हल्का हल्का चीज छूट रहा है इसमें, जो कि एक्स्ट्रा ऐड किया, क्या क्या ऐड किया है। इंग्लिश वाला तो हिंदी में नहीं दिया था वहां पर ये, लेकिन यहाँ जो हम लोग हिंदी वाला करे थे उसमें से जो छीट छूट रहा है ना, तो उसमें से छूट रहा है। देखो इसमें हम बता रहे हैं क्या छूट रहा है, लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्रिटिकल। देखो यहाँ ये वाला, ये चौथा वाला नया चैप्टर चलो। जोड़ा है, याद रखना है ना। क्रिटिकल। ये वाला नया चैप्टर जोड़ दिया है। ये लैंग्वेज स्किल तो भाषा कौशल है, वो तो हो ही चुका है तुम्हारा, टीचर लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक, ये सारा चीज हिंदी वाला में हम लोग कराए हैं। जो नया चीज जोड़ा है वो चौथा नंबर चैप्टर इसको जोड़ दिया है। अब देखो यहाँ ग्रामर, तो ग्रामर इंग्लिश वाला में क्या क्या एकदम साफ साफ लिख दिया, कितना चैप्टर दिया है यहाँ पर, 15 चैप्टर 15। दिया है, दिया है। तो 15 चैप्टर दिया, तो इसमें इसमें किसी को नर्वस होने का जरूरत नहीं है। ग्रामर जो है, ग्रामर वाला जो है, सो ग्रामर वाला में 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। ये 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर खत्म कर खत्म लेंगे। करेंगे। और उसके बाद में इसका क्या देंगे तुमको बनाने के लिए, होमवर्क। वर्कशीट देंगे। वर्कशीट देंगे, जो वर्कशीट होगा उसको बना लेना। बना लेना, तो इसमें तुम्हारा 5 नंबर है, 5 नंबर में जो जिसका जैसा किस्मत रहा, जिसका जैसा मेहनत रहा, वैसा उसका नंबर आएगा। ये याद रखना कि यही वाला न्यू है, ये पहले हिंदी में नहीं दिया था। हिंदी में दिया था इंग्लिश का, याद करो। देखो
अरे तुम लोग को कुछ मालूम है, दिया था कि नहीं दिया था ये वाला इंग्लिश वाला सिलेबस? इंग्लिश में सर। पहले सर, पहले दिया नहीं पहले था वाला यार। में सर। नहीं दिया था पहले वाला में। हाँ हाँ दिया था। नहीं दिया था पहले वाला में, है ना। अब सामाजिक वाला में देखो, तो सामाजिक में यहाँ तुम लोग को कंफ्यूजन होगा, हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रारंभिक समाज लिख दिया, कृषि पशुपालन नगरीकरण, ये वाला सिक्स क्लास में भी है। तो जो लड़की लोग सीटेट वाले में पढ़ाए होंगे, वो सोचेगी कि ये वाला तो हमारा हो चुका है। तो याद रखना कि सीटेट वाला में सिक्स वाला लेवल था, तो सिक्स वाला लेवल जो करोगे कुछ नहीं काम आएगा। वो कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या काम का आएगा तुमको? तुमको चुपचाप से 11th का बुक लो और 12th का बुक लो। किसका लो? एनसीईआरटी। 11 12 एनसीईआरटी का बुक लो, और एनसीईआरटी का बुक में चैप्टर में जितना कंटेंट दिया है वो सारा कंटेंट तुमको करना होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे मुगल जी सर। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य हमारा 6 to 8 में भी है। हम्म। और मुगल साम्राज्य गौर से करो तो तुम्हारा 11th और 12th में भी है। जी। तो 6 to 8 तो पढ़ चुके हो, 11th और 12th वाला, तो 11th और 12th वाला ही पढ़ना है। यही वाला जितना भी डिटेल में रहेगा उसी के अनुसार ही क्वेश्चन का पैटर्न ये लोग सेट करेगा। जनजाति समाज और संथाल विद्रोह, तो जनजाति समाज और संथाल विद्रोह खाली एक लाइन लिख दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, याद रखना। इससे जो क्वेश्चन है ना, जी। इससे क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो ये वाला को तो तुमको एकदम डिटेल में पढ़ना, जो एक हम लोग बुक से पढ़वाए थे ना वहाँ जे एसएससी का तैयारी जब कर रहे थे हम लोग। जी देखो सर। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या ऐड किया है पता चल रहा है तुम लोग को? ज्योग्राफी में ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया है? क्योंकि हिस्ट्री में 16 चैप्टर था, तो अभी भी 16 ही है। लेकिन ज्योग्राफी में पहले 7 चैप्टर था। पहले कितना था? सर 7 था। अभी कितना दिखा रहा है? अब 10 18। 18 18 चैप्टर दिखा रहा दिखा है रहा सर। है। 18 को ऐड कर दिया, माने कि अच्छा खासा इसमें ऐड किया, तो अच्छा खासा ऐड किया है। तो गौर से देखना, वो खाली झारखंड वाला है, या जैसे देखो, झारखंड राज्य स्थिति और आकार, ये साफ साफ दे दिया। हमारा राज्य हम्म। झारखंड, यानी कि दूसरा वाला ऐड कर दिया है। और दूसरा वाला ऐड कर दिया है, तो गौर से समझना कि यहाँ जो लिखा ना प्राकृतिक संसाधन में, भूमि, मिट्टी भूमि मिट्टी। और वनस्पति, इसी में तुमको झारखंड वाला पे ज्यादा जोर देना है। कौन सा जोर देना है? झारखंड। झारखंड वाला। कृषि और उद्योग, ये सब वाला में तुमको झारखंड वाला यही यही यहीं पे ऐड कर दिया, इसी में से ही झारखंड का पूछेगा। तो घटाया किसको है? तो घटाया तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, देखो पॉलिटी को हटा दिया है, बहुत ज्यादा रिमूव किया पॉलिटी। अब कितना चैप्टर दे दिया यहाँ पे? 7। 7। 7 चैप्टर। 7 चैप्टर दिया है। जैसे तुम्हारा ये राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, लोकतंत्र में समानता है, गौर से सोचना कि ये सब 9th क्लास में भी है, ये सब 12th क्लास में भी है, 12th और 11th में भी है। जी। तो बेसिक कौन सा रखा ना? 11th 12th वाला, वही वाला एनसीईआरटी से कर लेना है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में तो तुम्हारा कुछ ऐड किया है ये लोग, ये भी 7 था, तो अब कितना टोटल चैप्टर कर दिया? 10 चैप्टर कर दिया है। जिसमें देखो, जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, भारत और झारखंड के संबंध, ये सब हो चुका था, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसल, सहकारिता, बाजार, आर्थिक और सामाजिक वित्तीय साक्षरता, ये वाला ऐड किया नया वाला। वित्तीय साक्षरता जी। क्या ये वाला नया वाला ऐड किया है? हम्म। फिर आओ इसमें सोशल साइंस का पेडागोजी में, तो सोशल साइंस का पेडागोजी में देखो, दो चीज है जो कि तुम्हारे लिए नया है। ये दोनों चैप्टर तुम्हारे लिए क्या जी होगा? बाकी नया सारा हो नया गया सर। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए बाकी? पढ़ाए। पढ़ाए। बाकी सारा हम लोग पढ़ा चुके हैं। और आज 6 to 8 वाला में, तो 6 to 8 वाला में देखो, इसमें गौर से सोचना, हम जब भी नोट्स लिखवा रहे थे तो हर एक नोट्स हम एनईपी को शामिल किए थे ना, एनईपी 2020 और एनसीएफ और एसई। तो ये साफ साफ इसको इंक्लूड कर दिया, यानी कि ये एकदम स्पेशल हो गया, ये वाला नया इसको ऐड कर दिया है। ये नया इसको क्या है, ऐड कर दिया। और सतत और व्यापक मूल्यांकन में हमारा नोट्स जैसे जो रेगुलर क्लास की होगी मनीषा, तो रेगुलर की है, तो एनईपी 2020 हर एक में ऐड किए थे। और ये हॉलिस्टिक, जी इसी करते हैं हॉलिस्टिक असेसमेंट, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बार हम लोग पढ़ा चुके हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में
एक पुराना वाला था तो वो भी बता चुके हैं, और एक नया वाला है वो भी बता चुके हैं। लेकिन गौर से सोचो कि ये सब ऐड नया नया किया है। ये वाला क्या किया, नया वाला ऐड है, ये नया ऐड है। ये समता मूलक क्या होता है, ये वाला पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ा है मतलब मालूम है? एक को कहते हैं इक्विटी, और अच्छा। एक को क्या कहेंगे, इक्वालिटी। इक्वालिटी। और देखो इसमें अच्छा। सेक्शन बी में क्या जोड़ दिया है, तो सेक्शन बी में डिजिटल अभिप्रेरणा और सीखना में 3 ही को कर दिया, लिमिट कर दिया। पहले तो बहुत विशाल था ना, अब 3 ही कर दिया, जी कॉग्निटिव कर सर। दिया, ये तुम्हारा भावनात्मक यानी कि तुम्हारा सोशल व्यक्तित्व कर और दिया, तीसरा न्यूमेरिकल। तुम्हारा नैतिक विकास। तो ये जो ऐड किया है, पता तुम लोग को चल पा रहा है कि नहीं, कि ये अब हमारे लिए नया हो गया है, इसको इसी जी तरीके से सर। पढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले बार हम टोटल पढ़ा चुके थे। तो ये नया हो गया, और डिजिटल शिक्षा शास्त्र आईसीटी का समावेशन, तो ये एक ठो नया वाला जोड़ा है। कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत अच्छा किया है ये लोग, के सिलेबस डाल दिया है। देखो ना सिलेबस में, जी सर। जिसमें जैसे हम लोग बीच में क्लास लिए थे, तो इनपुट क्या क्या है, आउटपुट क्या क्या है, वो सब हो चुका था। एमएस ऑफिस में हम लोग एमएस वर्ड देख लिए थे, एमएस एक्सेल देख लिए थे, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट। पेपर। तो खैर इसका वाला भी एमसीक्यू कराते जाएंगे, इसमें भी तुमको नर्वस नहीं होना। असल तुमको मेहनत करना है किसमें, जो तुम्हारा लोकल लैंग्वेज है, जो तुम्हारा पेडागोजी है। ये तो खत्म जी। हो गया। टाइम देख लो, टाइम तुम्हारा क्या 30-30 क्वेश्चन दिया है, हिंदी अंग्रेजी में भी 30 क्वेश्चन, लोकल लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन। 10 नंबर तुम्हारा कंप्यूटर वाला ले रहा है ये, 10 नंबर कंप्यूटर का ना ले लिया। और जो मैथ हम्म। साइंस है उसका 50 देगा, यानी तो जो सोशल साइंस है उसका 50 दे रहा है। हम्म। 150 नंबर का है। अब पास नंबर कैसे कैसे हो गए, तो जनरल वाला 60% चाहिए, तो 60% का मतलब कितना नंबर हो रहा है, 60। 90 हो रहा है 90। है हम्म। ना? अब देखो तुम्हारे पास है, अब 150 नंबर में 55% चाहिए, तो 55 बटा क्या कर दो, 100 कर दो, ये जीरो जीरो हमारा खत्म हो गया। तो 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में क्या रहा, 7, और 15 × 5 = 75। सात। तो 5 7 12, 7 1 8, देखो 82.5 नंबर हम्म। किसको चाहिए, 82.5 नंबर चाहिए ओबीसी को। और SC ST को क्या चाहिए, तो SC ST को चाहिए तुम्हारे पास है 150 का कितना नंबर लेना है, 52 ही तो लेना है। जीरो 100 जीरो जीरो खत्म कर जीरो दो, तो करते 15 हैं। दूना, और भी कट जा रहा 15 है। दूनी 3। 5 × 15, और 5 दूना 10, और 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, तो 4 3 2 छक 18, 12। 3 78 नंबर। यानी कि SC ST है, उसको कितना चाहिए, 78 नंबर चाहिए। 78 नंबर। तो बहुत बड़ा फासला हो गया। कैसे बड़ा फासला हो गया, देखो ये 52% का मतलब हो गया, ये 78 नंबर चाहिए। 55 का नंबर हो गया तेरा 82.5 चाहिए। और 60 का मतलब हो गया ये वाला तेरा कितना चाहिए, 90 90। चाहिए। तो अगर जो जनरल कैटेगरी में हो और जो तुम्हारा एसटी कैटेगरी में है, उन लोग दोनों में कितना फर्क हो रहा है, 12 नंबर का। कितना का, 12 का। तो 12 78 नंबर। नंबर है, यानी कि मौका बहुत सुनहरा है, चाहोगे तो पास कर सकते हो, चाहोगे तो क्या कर सकते हो, इसको पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं, है ना? तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं, लिंक दूसरा भेज रहे हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं जल्दी से एरिक एरिक्सन वाला, क्योंकि 3 4 पढ़ा दिए थे, खाली एरिक्सन बचा था, और क्या बचा था, सिगमंड फ्रायड ना। बंडूरा तो करा दिए फ्राइड। थे ना तुम लोग को, कोलबर बंडूरा जी। और पियाजे जी। जी सर। वाइगोत्स्की। तो एरिक्सन था, तो जी एरिक्सन वाला तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, सर। स्पीड बढ़ाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि तुम लोग रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी देना। जी तो जी। आज हम लोग कर लेंगे क्या, वही ऑटोनॉमी वर्सेस सेम वर्सेस क्या था, सेम डाउट था। सेम सेम एंड आउट। तो आज मैथ्स का क्लास नहीं लेंगे, आज तुम्हारा यही वाला क्लास लेंगे खाली। 6 बजे वाला जो चलना था ना, वो नहीं चलेगा। ठीक है, लिंक भेजते हैं।